5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। वहीं दूसरी दलों में भी कई बदलाव हुए हैं। इस चुनाव में कौन सा फैक्टर किस पार्टी के लिए काम कर सकता है, आइए समझते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। प्रदेश की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 4136 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है, जिसका फैसला 9 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन, जिसे महाविकास अघाड़ी भी कहा गया है, के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार का विधानसभा चुनाव दोनों ही गठबंधनों के लिए सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने सियासी अस्तित्व और पहचान के लिए भी है। 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ बदल चुका है। शिवसेना और एनसीपी दो धड़ों में बढ़ चुकी है और एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। महायुति का हिस्सा बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, तो महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी खड़ी नजर आ रही है। कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही है चुनाव? महायुति गठबंधन से बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना ने 81 और अजीत पवार की एनसीपी 59 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने 4 सीटों पर छोटे दलों के लिए छोड़ी है, जिसमें रामदास अठावले की आरपीआई, युवा स्वाभिमान पार्टी, जन स्वराज्य शक्ति पार्टी और आरएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह महाविकास अघाड़ी में 101 विधानसभा सीट पर कांग्रेस तो शरद पवार की एनसीपी 86 सीट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बसपा 237, वीबीएस 200, एआईएमआईएम 17 और सपा 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन पिछले 6 विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में छोटे दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। हालांकि इस बार का महाराष्ट्र का सियासी मिजाज पूरी तरह से एक नहीं है। कहीं महायुति का सियासी पलड़ा भारी है, तो कहीं महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलने की संभावना दिख रही है। इस बार सीट वाइज फाइट होती दिख रही है। ऐसे में किसके साथ कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? महाविकास अघाड़ी के पक्ष में कौन सा है फैक्टर? महाविकास अघाड़ी के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर 4 महीने पहले हुए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से महाविकास अघाड़ी 31 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि महायुति 17 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस 13, शिवसेना 9 और एनसीपी 8 सीटें जीती थी। कांग्रेस 1 सीट से बढ़कर 13 पर और शरद पवार की पार्टी 3 से बढ़कर 8 पर पहुंच गई, तो बीजेपी 23 सीट से घटकर 9 पर गिर गई। इस तरह महाविकास अघाड़ी को तकरीबन 160 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी, तो महायुति ने 128 सीटों पर बढ़त मिली थी। लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न रहता है, तो महाविकास अघाड़ी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। सहानुभूति का दांव महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का विभाजन भी एक फैक्टर है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर एकनाथ शिंदे ने सत्ता के साथ साथ शिवसेना को अपने नाम कर लिया था। इसी तरह शरद पवार के हाथों से एनसीपी को अजीत पवार ने भी छीन लिया था। इसके चलते उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति लोगों में सहानुभूति पैदा हुई। लोकसभा चुनाव में यह भावना साफ दिखी थी और विधानसभा चुनाव में भी उद्धव और शरद पवार ने विक्टिम कार्ड को चला है। सहानुभूति का दांव महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा चुनावी ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। मुस्लिम और दलित केमिस्ट्री महाविकास अघाड़ी की मराठा, मुस्लिम और दलित की सियासी केमिस्ट्री 2024 के लोकसभा चुनाव में हिट रही है। इस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी चुनाव में उतरी है।
मराठा आरक्षण और संविधान का मुद्दा कारगर रहा था और उसे फिर से दोहराने की कवायद की जा रही है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे को ही पकड़े रखा था। ऐसे में दलित मुस्लिम मराठा का गठजोड़ महाविकास अघाड़ी के लिए अहम भूमिका अदा कर सकता है। महाराष्ट्र की सियासत के शरद पवार बेताज बादशाह हैं। उनकी लोकप्रियता पूरे प्रदेश में है। इस तरह उद्धव ठाकरे के पास अपने पिता बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत है। उद्धव और शरद पवार के सियासी कद का कोई भी नेता महाविकास अघाड़ी के पास नहीं है। इसका सियासी लाभ महाविकास अघाड़ी को चुनाव में मिल सकता है। महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार फैक्टर काफी अहम माने जाते हैं, जिसका लाभ कांग्रेस ने पूरी तरह से उठाने का दांव चला है। महायुति के पक्ष में कौन से फैक्टर अहम? बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि अपने दम पर महाराष्ट्र की सियासी बाजी नहीं जीती जा सकती है। ऐसे में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी है, जिसे महायुति के नाम से जाना जाता है। इस तरह बीजेपी एक बड़े गठबंधन के साथ चुनाव में उतरी है। लोकसभा में मिली हार से भी सबक लिया है और लोक लुभावन योजना का आक्रामक प्रचार किया। लाडली बहन योजना के जरिए महिला मतदाताओं को साधने की कवायद की है। महायुति ने प्रचार किया कि सरकार बदलने से तमाम लाभों पर संकट गहरा सकता है। 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए प्रदान करने वाली लाडली बहन योजना एक अहम फैक्टर मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत महायुति के लिए एक अहम फैक्टर बन सकता है। इस जीत के बाद ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को हौसले बुलंद हो गए थे। महाराष्ट्र की चुनावी कमान अमित शाह ने संभाल ली थी और लगातार बैठकें करके जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने और सियासी समीकरण दुरुस्त करने का काम किया है। इसका लाभ विधानसभा चुनाव में महायुति को मिल सकता है। ओबीसी पर खास फोकस लोकसभा चुनाव में बिखरे जातीय समीकरण को भी बीजेपी ने सुधारने की कवायद की है। बीजेपी अपने कोर वोट बैंक ओबीसी पर खास फोकस किया है और जातियों में बटे हुए हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए हर दांव चला। सीएम योगी ने कटोगे तो बटोगे का नैरेटिव सेट किया, तो पीएम मोदी ने एक हो तो सेफ का नारा दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने वोट जिहाद के जरिए महाविकास अघाड़ी के समीकरण को बिगाड़ने की कवायद की है। हिंदुत्व के एजेंडे सेट किए तो दलित वोटों को भी साधने का दांव चला। महायुति ने संविधान खतरे में है जैसे दावों को निराधार बताया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने किसी भी नेता को सीएम पद का चेहरा घोषित कर चुनावी मैदान में नहीं उतारी है। एकनाथ शिंदे जरूर सीएम है, लेकिन अमित शाह ने चुनाव के दौरान ही साफ कह दिया था कि नए सीएम का फैसला नतीजे आने के बाद होगा। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का विपक्ष द्वारा गढ़ा जा रहा नैरेटिव को भी खत्म कर दिया। फडणवीस या शिंदे के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरने का नुकसान होने का भी खतरा था। इस तरह सीएम की अटकलों को खारिज कर दिया गया, जिसका लाभ महायुति को मिल सकता है। अब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि मुंबई का राजा कौन बनेगा।